एक बार जोरदार तालियों के साथ पुनः स्वागत और सम्मान। शीशम की लकड़ी से बना 7 फीट का भाला 6 महीने से आज के शुभ अवसर का इंतजार कर रहा था और यह शुभ अवसर आपकी तालियों के साथ लगना चाहिए कि हां यह शुभ अवसर आज ही था। यस, ये हट धर्मिता की सरकार ने भाला बारे फेंकनी है और जितो भी कचरो करियोड़ो नहीं भाला साफ हो जाए पूरो। बीजेपी कांग्रेस दोनों साथ ही अपनी तो कि भाला कम को नहीं बना वो भालो आए गुजरा हौसले में बीजेपी कांग्रेस को आई हुई। मैं आगे की कड़ी में निवेदन करूंगा, जो मेरे कॉलेज के साथी हैं पूर्व महासचिव भाई रामकिशोर मेघवाल पालड़ी जोधा से, वो भी कांग्रेस छोड़ रहे हो ना, कांग्रेस छोड़कर अपने आरएलपी ज्वाइन करेंगे भाई रामकिशोर मेघवाल। उसी के साथ में अशोक जी सोनी उपाध्यक्ष पालड़ी जोधा से। और मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा, दो दुपट्टा दो, मैं आगे की कड़ी में निवेदन करूंगा मानक राम जी देवासी रूण वो भी मंच पर पधारे, आपका भी दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे। नेपाल सिंह जी राठौड़ कड़लू वो भी बीजेपी से आज आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं। सलीम जी एमएलए साहब हरसड़ाव आप भी मंच पर पधारे। भागीरथ सिंह जी राठौड़ आपका भी स्वागत करेंगे एमपी साहब। पांचाराम जी राव समाज अध्यक्ष, पूनाराम जी सेन समाज अध्यक्ष आप भी मंच पर पधारे। गुलाब सिंह जी कुर्सी जाट समाज अध्यक्ष मद्रास आप भी मंच पर पधारे। मैं उद्बोधन की कड़ी में आगे निवेदन करूंगा, हमारे युवा नेता और आरएलपी के पूर्व प्रत्याशी राजकुमार जी बिश्नोई बेड़ आपका स्वागत है। राजकुमार जी बिश्नोई कुर्सी राजकुमार जी बिश्नोई जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, हम दोनों गांव बता दिए, एक तो पक्को ही है। मैं उद्बोधन की कड़ी में आगे निवेदन करूंगा भाई थान सिंह जी डोली, स्वागत आप करो ना, करना अभी। थान सिंह जी डोली का स्वागत करेंगे हनुमान जी बेनीवाल साहब, और एमपी साहब को स्वागत करेंगे, सापा पहनाकर स्वागत करेंगे मेघ सिंह जी गुजर उप प्रधान। मेघ सिंह जी साहब एक बार ज्वाइन करो। हाँ दुपट्टा दो, जोरदार तालियों से स्वागत। पांचाराम जी राव समाज अध्यक्ष है, संघवास से अपने बीच में आए, इनका भी बहुत बहुत स्वागत, साधुवाद। जोरदार तालियां बजाओ भाई, तालियों में कमी मत आने दो ना, आधा तो फटकार तालियां दे दो जो बीजेपी कांग्रेस वाला हवा में भाग जाए। पूनाराम जी सेन लालावास आज एमपी साहब द्वारा इनका भी स्वागत किया जाएगा, आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं। सेन समाज का अध्यक्ष भी है साहब, बहुत मजबूत आदमी है। रिजपाल जी के तो काम है पूरा होगा ना, अब की बात की बच्चे ही तो कोने। रिजपाल जी की वो शराब लागो थोड़ा नेताजी ने लो। थान सिंह जी
एक बार सुनो साहब, एमपी साहब का स्वागत मेघ सिंह जी गुजर द्वारा। टाइम लागे मेघ सिंह जी समाज मेघ सिंह जी गुजर द्वारा माननीय एमपी साहब का स्वागत। अब उद्बोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा थान सिंह जी डोली से। जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, खेतेश्वर दाता की, जम्बोजी महाराज की, रामछा पीर की, 33 करोड़ देवी देवताओं की। नागौर में 37 करोड़ का है, मैं 33 करोड़ ही का। तीन आज हमारे क्यूसर की पावन पुण्य धरा पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हम सबके लाडले प्रत्याशी बहन कनिका जी बेनीवाल के इस विशाल नामांकन सभा में पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, मातृ शक्ति को मेरा प्रणाम और युवा साथियों को इंकलाब। मंच पर विराजित हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संयोजक और हर उस पीड़ित शोषित और राजस्थान के हर दाढ़ी में बैठे नौजवान की आवाज श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब, जो हमारे नागौर के सांसद हैं, पूर्व विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, भामासा और पूर्व प्रधान मेघराज जी और समस्त मंचासीन अतिथि, मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि जिस हिसाब से आपने पूरे राजस्थान में लड़ने के लिए एक ऐसा लड़का दिया है हनुमान जी बेनीवाल, उनका साथ देने के लिए लक्ष्मण जैसे भाई नारायण जी और अंगद रूपी जामवद रूपी पूरे हनुमान की सेना, जो हर जगह पर जब हनुमान जी ऐलान करते हैं लाखों की संख्या में लड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए खड़े हो जाते हैं। भाई साहब, मैं तो बाहर क्यूसर आयो, रास्ता में देखियो कि कई रोडों तो काम चल रहे है और कई ढाणियां आगे पहला अटमार रिश्तेदारी गणी है क्यूसर विधानसभा में। कई ढाणियार में पहले जाओ था जने अतिक्रमण भी व्यूड़ो हो, रोड़ा भी बहुत छोटी ही कच्चा रास्ता, हमें डोडी काली हड़कों रो काम चल रहे जावे जटी कटी डामर विसूड़ो कटी मुड विसूड़ो कटी क्रेशर लागूड़ा उबा रोडो बने। मैं कह रहा हूं कहीं है ये एक तरह से आप लोगों की ताकत है, इसी ताकत की वजह से सरकारें झुकती है और आपका काम होता है। मैंने इतने पोल लगे हुए, इतने जीएसएस बने हुए, इतने कॉलेज बने हुए, इतनी सारी फैसिलिटीज, इतने सारे सुविधाएं बिना सत्ता के किसी विधानसभा में नहीं देखी। और कई तो सत्ता वाला ही हजियो बैठा है, अजय उनारी नसीब कौन है, आगा पासा फिर राह समझ में आवी कौन है क्या धनी कौन है। और अगर हनुमान जी जीतेंगे, हमारी बहन कनिका जी जीतेगी, तो मैसेज जाएगा किसानों की जीत हुई। और अगर आप और हम लोग कमजोर साबित होते हैं तो पूरे राजस्थान में मैसेज जाएगा कि किसान के बेटे कमजोर पड़ गए।
हनुमान बेनीवाल जैसे लोगों का, लड़ाकों का साथ नहीं दिया। हमें साथ देने की जरूरत है, हमें साथ खड़े रहने की जरूरत है, हमें नवाचार की जरूरत है, हमें हमारे लोगों की आवाज बुलंद करने की जरूरत है। अब लोग कहे कि आरएलपी रैली में तो महिलाओं कम आवे। अब भाई पहल के 3 विधायक उनमें एक महिला ही बहन इंदिराजी बावरी समाज री, और अब एकमात्र विधायक की सीट थी जहां पे चुनाव हो रहे थे, उस जगह पर महिला सशक्तिकरण पर जोर देकर महिला को मैदान में उतारकर मैसेज दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, उनके मान सम्मान में खड़ी रहती है। यही हमारी पार्टी की विचारधारा है, यही हमारा मंत्र है, यही विचारधारा को लेकर पूरे राजस्थान में चल रहे हैं। बाड़मेर, जैसलमेर सहित हर उस दौरों की धरती में बैठे नौजवान की उम्मीद हनुमान जी बेनीवाल है। मैं राजपूत समाज सहित संपूर्ण ब्राह्मण समाज से निवेदन करता हूं कि आप इस लड़ाके को यहां से मजबूती से वोट देकर जिताना है, साथ में रहना है। अब लोग कहे राजपूत तो कहे कि कही है बीजेपी ने वोट देवे। अरे मैं वहां कहूं ते बीजेपी ने तो वोट देव घनी देना थारी हकरी बात है देव, पर थे आ बात बताओ कि थाने दियो कहीं दिया क्या इन्होंने? ये बैठा थान सिंह आपके सामने 27 साल की उम्र में चुनाव लड़ लिया, बड़े बड़े मंचों पर भाषण भी दे रहा हूं, और एक फोन पे बिना सत्ता के भाई साहब की मेहरबानी से मेरे काम भी हो रहे हैं। कौन रोक रहा बताओ? क्यों सर सहित कई हमारे भाई जो बैठे हैं उनसे निवेदन है कि मुझे टिकट देकर चुनाव लड़ाया हनुमान जी ने पचपदरा से। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आपके इस भाई के कहने से, निवेदन से क्यूसर में हनुमान जी बेनीवाल जी का साथ मजबूती से देना है, खड़े रहना है, प्रलोभन में नहीं आना है। किसी भी बात पर ऐसी कोई बात हो जाए जो हनुमान जी बेनीवाल साहब, हमारे लोग क्या भावुक है, हमारे लोगों को क्या कहते हैं कि धर्म खतरे में आ जाएगा, फलाना ढीगड़ा, देश नहीं बसेगा, इन बातों की भावुकता में आकर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। लेकिन मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, आपके पास जो प्रत्याशी है वो हमारे यहां से ही निकला हुआ है। हम लोगों ने कमीशन खोरी सहित इस पूरे के पूरे मसले का राजस्थान में विरोध कर रहे हैं, और कई लोगों को वो रास नहीं आया, इसलिए आरएलपी छोड़कर बीजेपी में चले गए। बाकी दूसरा क्या कारण था बताओ? आरएलपी ने प्रधान बना दिया उनको। भाइयों, क्यूसर के सरपंच है, उन सरपंच महोदयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्यूसर एक ऐसी विधानसभा है जहां पर सरपंचों से कमीशन नहीं लिया जाता है, पंचायत समिति में कमीशन की व्यवस्था नहीं है, बाकी हर जगह पर कमीशन खोरी शर्म पर है। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा लड़ाका है जो जनता के पैरोकार के लिए लड़ता है और नेताओं का तेल निकालता है, निचोड़ता है पूरा। बाकी कई जगहों पर चले जाएंगे, बात करेंगे तो नेता और अधिकारी साथ में मिलकर डंपर चला रहे, जेसीबी चला रहे, बजरी बेच रहे, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में उनके काम चल रहे। लेकिन नेताजी का ऐसा कोई काम माइकल लाल कोई पैदा हुआ है बता दे तो मुझे बोल देना, मैं आपके सामने हमेशा हमेशा आत्मसम्मान को गिरवी रख दूंगा। एक भी काम बता दे कोई। हाँ, नेताओं को तो नहीं छोड़ते हैं, समय आने पर नींबू नहीं छोड़ते हैं। आप सभी ने मेरी बात को गंभीरता से सुना, बुलाया या मंच पर खड़ा होने के लायक समझा, इसके लिए हमेशा मैं आपका आभारी रहूंगा। और पुनः आपसे निवेदन है कि एक बार फिर रालोपा सरकार, क्यूसर में एक बार फिर दोनों हाथ उठाकर बोलिए, हनुमान बेनीवाल, किसान एकता, नौजवान एकता, किसान एकता,
सतीश को एकता, आपसी भाईचारा। धन्यवाद। कार्यक्रम के बीच में थोड़ा जो बाहर से पधारे हैं मेहमान, राजस्थानी परंपरा के अनुसार उनका स्वागत भी करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इससे पहले मैं कानाराम जी सांगवा, जो मंडल सदस्य रहे पहले, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आपसे निवेदन करूंगा मंच के ऊपर आप विराजमान हो। मैं निवेदन करूंगा मेघ सिंह जी चौधरी से, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दुपट्टे से सबका स्वागत करें जैसा जैसा मैं नाम पुकारूं। मैं सबसे पहले भजन सिंह जी, जो हमारे दलित समाज के वरिष्ठ नेता हैं, भजन सिंह जी का स्वागत करेंगे मेघ सिंह जी। जानाराम जी फिड़ोदा, राजू राम जी खोजा, बावड़ी से हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के प्रधान है राजू राम जी खोजा, राजू राम जी का स्वागत करेंगे मेघ सिंह जी। स्वागत की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रवण जी मेघवाल, नागौर पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि भाई श्रवण जी मेघवाल का सम्मान मेघ सिंह जी करेंगे। हमारे युवा नेता और जाहिल से पूर्व प्रत्याशी भाई अनिल जी बारूपाल से निवेदन करूंगा, आपका स्वागत करेंगे मेघ सिंह जी चौधरी, आप मंच पे तशरीफ लाएं। मैं निवेदन करूंगा नेम सिंह जी फौजदार, जो भरतपुर से नगर से प्रत्याशी रहे, बहुत कम मार्जिन से ये विधायक बनने से रह गए थे दो बार। इस बार हम स्वागत के साथ साथ परमपिता और तेजाजी से आपके लिए दुआ भी करेंगे कि अगली बार आपकी आवाज कहीं विधानसभा में सुनाई दे हम सब लोगों को। मैं निवेदन करूंगा लूणकरंग सर की धरती से पधारे हुए प्रभुदयाल जी सारस्वत का, कि आप मंच पे विराजमान हैं, आप तशरीफ लाएं। प्रभुदयाल जी इस बार के चुनाव में बहुत शानदार इनका कार्यक्रम रहा, बड़े जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, लेकिन विधायक बनने से कुछ वोटों से ये भी रह गए थे। आपके लिए हम आगे भगवान से प्रार्थना करेंगे, एक बार आप पधारें। मैं स्वागत की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा सुभाष जी कंदोई, जो हमारे मोंडवा नगर पालिका के